आलू काहे उगा रहे हैं? वक्त पर बात कीजिए ना। अरे वक्त पर बात करो ना, अभी आप ही को उस चीज की का दुख था। टॉपिक पे बोलिए आजाद। तो कुल मिलाकर आपको मियाँ भाइयों से, मुसलमानों से मोहब्बत तो नहीं है, आप इनको कमतर और निचला ही समझते हैं, है ना? सिर्फ आपकी बात। अरे तो हंस रहे तो क्या दिक्कत है भाई? कितनी दफा आप भी हंसे हैं, हंसने में क्या दिक्कत है? नहीं तो अरे हंसने में क्या दिक्कत है? अब फैज भाई आप नहीं टोकेंगे, नहीं आप नहीं टोकेंगे, हंसेंगे भी नहीं, उनको दुख होता है। ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बन के अभी तालकटोरा स्टेडियम में बैठे हुए हैं ना, आप लोग का दिन इतना खराब आने वाला है, कटोरा लेके भागिएगा मुसलमानों के भी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट नेशन के अंदर। दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज एंकर रूबिका लियाकत और अजय आलोक जी, और हम लोग दूसरी तरफ देखने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौड़िया को। दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में रूबिका लियाकत और अजय आलोक जी ने मिलकर अनुराग भदौड़िया की जो इस डिबेट में धुलाई की है और उनकी जो इस डिबेट में क्लास लगाए हैं, उसे देखकर आपको ज़रूर आनंद आ जाएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या ये मैं कह रही हूँ कि मुस्लिम वोट बैंक को एक करने की कोशिश तो नहीं है, आप ज्ञान दे रहे हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं जो अज्ञानता की तरफ ले जा रहा है, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं अनुराग भदौड़िया। और ये कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अब मैं बोल लूं हाँ, तो आप भाईजान से इजाजत ले लीजिए, बोल लीजिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही रुकना नहीं चाह रहे हैं। सवाल ये है कि अंसार रजा पे तो डिबेट है नहीं, जब आप उनकी पीएचडी करने लगी डिबेट तो वक्त बोर्ड पे थी, आप लोग करने लगे अंसार रजा पे डिबेट। ये है मानसिकता, आप सोचिए आप, क्यों इसमें ये है आपका समय, इतना इम्पोर्टेंट समय राष्ट्रीय चैनल पे हम डिबेट कर रहे हैं। अंसार रजा फाउंडेशन कहाँ है, रजिस्टर है, अकाउंट है, नहीं है तो अलग से इसका प्रोग्राम कर लेते ना रुका जी, अलग से प्रोग्राम कर लेते। आप अंसार रजा की अगर उनके, चलिए आप वक्त पर बात कीजिए, कीजिए वक्त पर बात कीजिए, अभी आप ये है ना, ये पहुंचेंगे इधर उधर, चलिए वक्त पर बात करें राष्ट्रीय चैनल, चलिए कीजिए वक्त पर बात। अब मैं बोल लूं अपनी बात। हाँ, देखिए सवाल ये सीरियस सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगने लगता है कि उसके पास मुद्दों की कमी हो गई है, उसको लगता है कि हम समाज के अंदर में हम किस चेहरे से जाए लोगों के समाज में बोलने के लिए, तो ये खबरें निकालती है। अब खबरें क्या लगी भाई, वर्क बोर्ड जब बिल आया तो आपने जेपीसी बनाई, जेपीसी में आपने विपक्ष के नेताओं को रखा, तो नेता जब विपक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष के मेंबरान होते हैं, वो अपनी आपको राय देते हैं, आपने राय मानी नहीं, तो राय नहीं मानने की तो आपकी आदत है, कोई आप पहली बार तो है नहीं, इसके पहले भी किसान बिल बनाया था तब भी आपने राय नहीं मानी थी, तो किसान आंदोलित हुए थे ना, किसान धरने पे बैठे थे ना, किसानों को भी तो आपने खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला था, वो आप भूल गए क्या? किसान को आपने क्या क्या नहीं बोला, कपड़े से पहचान रहे थे, किसान एक साल तक धरने पे बैठा रहा। किसान वो जो देश की लाइफलाइन है, किसान वो जो देश की आत्मा है, उसको कितना दर्द दिया आपने। वो जो यहाँ पे किसान किस तरह से यहाँ पे अन्न उगाता है, वो यहाँ पे बारिश में, सर्दी में, धूप में बैठा रहा एक साल तक। रुकिए ना, उसी पे आ रहा हूँ। इतने देर अरे बोल रहा हूँ रूबिका जी, आप आलू काहे उगा रहे हैं, बहुत जल्दी दर्द होने आलू काहे उगा रहे हैं, वक्त पर बात कीजिए ना। खोलते हुए वैसे रूबिका जी परेशान हो जाती है। अरे वक्त पर बात करो ना, अभी आप ही को उस चीज की का दुख था। बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात कहने दीजिए मुझे, मैं बहुत देर बाद आपने मौका दिया, अगर एजेंडा चला तो टॉपिक पे बोलिए आजाद। जिंदाबाद बोलना। देखिए सवाल यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिवाइंड होके प्ले हो रहा है, किसी की बात नहीं मानती है, ये हालत ये है। ये बदतमीज आदमी हंसता बैठ के वहां पे, तुम्हारे बीच में बोला क्या मैं टोपी लगा के आ जाता है? अरे विषय पे बोलो। तू कौन होता है? अरे बुढ़ते को बदनाम कर दिया मैंने, तो टोपी की इज्जत बना ली है। अनुराग भाई, एक तो आप जानते हैं, अनुराग भाई एक सेकंड, अनुराग भाई एक सेकंड, मैं ना सब चीज बर्दाश्त करती हूँ। अनुराग भाई सुन लीजिए, अनुराग भाई एक सेकंड, अनुराग जी रुकिए, फिर वापस वही वाला। अभी तो रील वायरल हो रही थी एक, मैं नहीं चाहती हूँ दोबारा, ठीक है? अब अनुराग भाई, मेरे शो के साथ जिसे मैं आप सबका अपना शो कहती हूँ, इसकी एक खूबसूरती ये है, रुकिए, कि कोई किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करता है, एक सीमा के बाद मैं उसे रोक देती हूँ। आपने पहले अंसार रजा आपको दुखी कर गए कि हम उन पर डिबेट क्यों कर रहे थे, अब फैज खान की टोपी आपको चुभ गई, तो कुल मिलाकर आपको मियाँ भाइयों से, मुसलमानों से मोहब्बत तो नहीं है,
आप इनको कमतर और निचला ही समझते हैं, है ना? सिर्फ आपकी बात से। अरे तो हंस रहा है तो क्या दिक्कत है भाई? कितनी दफा आप भी हंसे हैं, हंसने में क्या दिक्कत है? विषय पे बोलिए। नहीं तो अरे हंसने में क्या दिक्कत है? मैंने टोका ना, उनके बीच में मैंने टोका। मैंने अब सबकी फैज बात भाई सुनी। आप नहीं टोकेंगे, नहीं आप नहीं टोकेंगे, हंसेंगे भी नहीं, उनको दुख होता है, आप हंसेंगे नहीं। बैठ के आगे लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बैठे। अरे मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो आपकी बातों पर, आप आपकी बातों पर हंस रहे हैं कि आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। आपकी बात उनको हास्यास्पद लगी है। जिसको आप डिबेट में बैठाते हो, कमाल है। हम लोग डिबेट करने आए। ये आप तय नहीं करेंगे अनुराग भदौरिया की रूबिका लियाकत, न्यूज़ 18 इंडिया किसको डिबेट में लाता है और किसको नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये पुराना टाइम था जब 2 BHK में आप लोग डिसाइड कर लेते थे, का मौका दे दिया है ना? अब नहीं होगा, अब आप डिसाइड नहीं करेंगे। अब मैं दोबारा ट्रैक पर ला रही हूँ डिबेट को, शांत हो जाइए, ठीक है? अब अपने कुर्ते के कॉलर को ठीक कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए दोबारा, जय श्री राम कीजिए दोबारा, श्री गणेश कीजिए दोबारा। ऑल राइट, ओवर टू यू अनुराग भदौरिया। देखिए सवाल ये है कि देश के अंदर में जब भी कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर, किसान बिल बना, विपक्ष की का आपने राय नहीं ली। वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, अपने विपक्ष की राय नहीं ली। जब आप विपक्ष की राय लेते नहीं है, कोई बिल मजबूत बनता नहीं है, तो जनता उस पर सवाल उठाती है, क्योंकि विपक्ष जो होती है वो जनता की आवाज है। सत्ता पक्ष तो सत्ता बन के बैठ गई हो तो वोट लेके, अब वो जनता की तो सुनती नहीं है। जनता की आवाज विपक्ष होता है, इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर में सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है। हम जब जनता की आवाज बन के बोलते हैं तो आप हमारी राय को नहीं मानते हो। जब हमारी राय को नहीं मानते हो तो जनता अपनी भावनाओं को लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अजय आलोक जवाब दीजिए। सवाल तो ये है कि जेपीसी आपने बनाई तो किस लिए बनाई थी? ये सिर्फ धता था? डेमोक्रेसी का नया डेफिनेशन अभी आपने भदौरिया से सुना ना, विपक्ष जनता की आवाज। तो सत्ता पक्ष कैसे आता है? अल्लाह भेज देते हैं कि प्रभु राम श्री राम भेज देते हैं। सत्ता पक्ष भी तो जनता ही चुन के भेजती है। डेमोक्रेसी का नया डेफिनेशन देने आ गए। जेपीसी आप नहीं जानते क्या होता है? आज से जेपीसी बन रही है, बहुमत के आधार पर ही जेपीसी का फैसला होता है ना। बहुमत के आधार पर ही सरकार बनती है कि नहीं तो आप ही बैठ जाते सत्ता पक्ष में बिना मतलब का। एक ही बात को रिवाइंड प्ले अब एक मिनट अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए शांति से। ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बन के अभी तालकटोरा स्टेडियम में बैठे हुए हैं ना, आप लोग का दिन इतना खराब आने वाला है, कटोरा लेके भागिएगा मुसलमानों के बीच में। क्योंकि आम मुसलमानों को समझ में आ रहा है कि गरीब का भला होगा, बेवा का भला होगा, बच्चों का भला होगा, मरीजों का भला होगा, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। और रूबिका जी, मैं आपसे चाहूंगा, बिहार चुनाव आ रहा है, एक बार आप खुद किशनगंज जाइए। 22 रुपए प्रति माह पे मेन मार्केट में वक्त की जमीन पे दुकान दिया हुआ है, किराए पे मुआवजा ने दिया हुआ है। उसी दुकान को 1,22,000 रुपए पे किराया लगाया हुआ आगे। ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ऐसे एक दुकान नहीं, हजारों दुकानें किशनगंज, जहां पे ये सभा हुई थी परसों। ये बिल्कुल नाटक मचा दिया है। और आम मुसलमान अब जान रहा है कि इनको इस बिल से हमारा ये बिल नहीं है, ये कानून बन चुका है। बार बार इसको बिल करके मजा आया। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह डिबेट वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, आपकी इस डिबेट वीडियो में जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।